प्रतिभा जिसकी धरोहर होती है, आदर्श जिसके अनुगामी होते हैं, ज्ञान जिसका सहोदर होता है, विवेक और संयम जिसकी पूजा करते हैं, वह विनयशील व्यक्तित्व सब कुछ होकर भी संत होता है। जी हाँ, हम भारत के ऐसे ही युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात कर रहे हैं। स्वामी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। उन्हें भारत का रियल हीरो भी कहा जाता है। स्वामी जी में वह सभी गुण समाहित थे जो उन्हें महान से महानतम बनाते हुए उन्हें नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद के रूप में अभिनंदित कर। तो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद का जन्म और उनका परिवार। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्हें प्यार से सभी लोग नरेन कहा करते थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के सभ्य और सुसंस्कृत क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी जी के पितामह बहुत अधिक धनाढ्य व्यक्ति थे। वो संस्कृत के और नीति शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, किंतु सांसारिक वस्तुओं के मोह त्याग कर वह 25 वर्ष की आयु से ही सन्यासी हो गए थे। नरेंद्र नाथ के पिता कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील थे। इस व्यवसाय में उन्हें सुबह से शाम तक अत्यधिक व्यस्त रहना पड़ता था। उनकी माताजी भक्तिमय जीवन जीने वाली, उच्च चरित्र, उदार, सुशील, कर्तव्यनिष्ठ और वीरत्वपूर्ण संस्कारों की एक सजीव प्रतिमा थी। स्वामी जी के परिवार के वातावरण का उनके मन और मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। आपकी अपनी आत्मा के अलावा कोई दूसरा आध्यात्मिक गुरु नहीं है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा। स्वामी विवेकानंद जी ने सन 1871 में 8 साल की उम्र में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्था में दाखिला लिया, जहां उन्होंने स्कूल जाना प्रारंभ किया। सन 1877 में उनका परिवार रायपुर चला गया। सन 1879 में उनका परिवार वापस कलकत्ता आ गया। वह प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन से अंक प्राप्त करने वाले एकमात्र छात्र थे। स्वामी जी दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान आदि कई विषयों में उत्साही पाठक थे। स्वामी जी की वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और कई पुराणों में तथा हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि थी। स्वामी विवेकानंद जी को शास्त्रीय संगीत का भी गहन ज्ञान था। वे नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम और खेलों में भी भाग लिया करते थे। स्वामी जी ने यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में किया था। सन 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी कर ली। स्वामी जी ने स्पेंसर की किताब एजुकेशन का बंगाली में अनुवाद भी किया। ये हर्बर्ट स्पेंसर की किताब से प्रभावित थे। विलियम हेस्टी महासभा संस्था के प्रिंसिपल ने लिखी, नरेंद्रनाथ
वास्तव में एक जीनियस व्यक्ति थे। मैंने काफ़ी बड़े इलाकों में यात्रा की है, लेकिन नैननाथ जैसी प्रतिभा वाला एक भी बालक नहीं देखा। अनेक बार लोग इन्हें सूत्रधर भी कहा करते थे, क्योंकि इनकी याददाश्त काफ़ी अच्छी थी। मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान हैं। मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती हैं तो चमक। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से भेंट। एक समय की बात है, स्वामी जी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके थे। वह अपने विश्वविद्यालय की अपनी पहली परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उनके एक धनी मित्र सुरेंद्र नाथ मित्र के घर एक छोटा सा उत्सव था। इसी उत्सव में स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी उपस्थित थे। नरेंद्र ने एक मोहक धार्मिक पद गाया। इसी अवसर पर रामकृष्ण परमहंस की तेज दृष्टि ने उन्हें देखा और अपना लिया। रामकृष्ण ने नरेंद्र से दक्षिणेश्वर आकर भेंट करने के लिए कहा और एक दिन नरेंद्र दक्षिणेश्वर जा पहुँचे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस तो मानो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बड़े प्रेम से बातें की। कुछ देर संगीत और वार्तालाप चला। फिर स्वामी रामकृष्ण नरेंद्र को एकांत में ले गए। स्नेह से नरेंद्र का हाथ पकड़कर बोले, इतने दिनों से तो मुझे भूल कैसे गए थे। मैं कब से तुम्हें तेरे आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। नरेंद्र खामोश, क्या कहें। थोड़ी देर बाद रामकृष्ण ने बेहल हो उठे। हाथ जोड़कर नरेंद्र के सामने खड़े हो गए। कहने लगे, तुम सप्त ऋषि मंडल के ऋषि हो, नर के रूप में नारायण हो। तुमने जीवों के कल्याण के लिए जन्म। स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस की बातें पागलों की सी लगी। लोग परमहंस को महापुरुष मानते थे। कहते थे कि उन्हें ईश्वर के दर्शन हो चुके हैं। परमहंस माँ काली के बहुत बड़े भक्त थे। माँ काली उन्हें सिद्धि थी। पर नरेंद्र को परमहंस एक पागल पुजारी जैसे लगे। उन्होंने परमहंस की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उस दिन वह बिना कुछ कहे सुने मठ से लौट आए, परंतु परमहंस में कुछ अजीब आकर्षण था। तभी तो नरेंद्र कभी कभी पागल पुजारी के यहाँ पहुँच ही जाते थे। एक दिन स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से प्रश्न किया, महाराज, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? रामकृष्ण बोले, हाँ बेटा, मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं। तुम भी ईश्वर को अपनी आँखों से देख सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें मेरे कहने के अनुसार कार्य करना होगा। स्वामी विवेकानंद कुछ नहीं बोले और वापस लौट आए। बहुत दिनों तक नरेंद्र परमहंस के पास नहीं गए। उधर परमहंस नरेंद्र के लिए व्याकुल हो उठे। एक दिन परमहंस को पता चला कि नरेंद्र ब्रह्म समाज में बैठे हुए हैं। बस वह वहीं जा पहुँचे। ब्रह्म समाज वासियों ने रामकृष्ण का बड़ा अपमान किया। इससे नरेंद्र को बड़ा दुख हुआ। उस दिन से उन्होंने ब्रह्म समाज में जाना छोड़ दिया और एक प्रकार से उससे संबंध ही तोड़ लिया। एक समय की बात है, नरेंद्र दत्त के साथ एक विचित्र घटना घटी। एक दिन वह दक्षिणेश्वर में बहुत से भक्तों के साथ बैठे थे। स्वामी रामकृष्ण भक्तों को कुछ बातें बता रहे थे। एकाएक स्वामी जी अपने आसन से उठे। नरेंद्र के पास आकर उन्होंने उनके कंधे पर अपना चरण रख दिया। नरेंद्र की दशा ही विचित्र हो गई। उन्हें लगा जैसे सब कुछ मिट गया है, अकेले वही एक रह गए हैं।
धीरे धीरे वह स्वयं भी विलीन होने लगे। वह एकाएक चीख उठे, आपने मेरा यह क्या कर डाला? मेरे माता पिता जो हैं, परमहंस ने अपना हाथ उनके हृदय पर रख दिया। नयन बिल्कुल ठीक हो गए। अब उन्हें कोई शंका नहीं रह गई। परमहंस साधारण मनुष्य नहीं है, वह कोई तेज पुरुष है। बस उन्होंने मन ही मन स्वामी रामकृष्ण परमहंस को गुरु बना लिया। 1884 में स्वामी विवेकानंद जी के पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के पश्चात उन पर आर्थिक खर्च आ गया, इसलिए घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण 6-7 प्राणियों का भरण पोषण का पूरा जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। वे नौकरी की खोज में फिरने लगे, किंतु उसमें अपमानजनक व्यवहार के अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं मिला। घोर निराशा की स्थिति में वे संन्यास लेना चाहते थे, किंतु रामकृष्ण परमहंस के समझाने पर उन्होंने अपना निश्चय बदल दिया। रामकृष्ण ने उनसे कहा, यह मैं जानता हूँ कि तुम संसार में नहीं रह सकते, पर जब तक मैं जीवित हूँ तब तक इसे ना छोड़ो। इतना ही मेरा अनुरोध है। एक दिन उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से प्रार्थना की, मेरी माँ और भाई बहन बड़े आर्थिक कष्ट में हैं, आप काली माँ से उनके लिए कुछ प्रार्थना कर दीजिए ना। परमहंस बोले, मैं कभी काली माँ से कुछ नहीं मांगता, और फिर तू तो काली माँ को मानता ही नहीं है, फिर तेरे लिए वह किसी को प्रार्थना क्यों स्वीकार करने लगे? कुछ देर बाद परमहंस ने कहा, आज मंगलवार है, आज रात को तू खुद जाकर माँ से मांगेगा, वह तुझे मिलेगा। स्वामी विवेकानंद आधी रात के समय काली माता के मंदिर में पहुँचे। वहाँ पर अपने घर के लिए सुख शांति धन मांगने लगे, पर जगदम्बा के दर्शन करते ही ध्यान में ऐसे खोए कि सब कुछ भूल गए। बार बार यही कहते रहे, माँ विवेक दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। मंदिर से लौटकर स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर पहुँचे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनसे पूछा, क्या मांगा? तब नरेंद्र को ध्यान आया कि वह क्या मांगने गए थे और क्या मांग बैठे। वह बोले, मैं तो परिवार के लिए कुछ भी नहीं मांग पाए। हंस ने बड़े स्नेह से कहा, तेरे भाग्य में सांसारिक सुख नहीं है, तेरा जन्म मनुष्य जाति के कल्याण के लिए हुआ है, इसके लिए तुझे कष्ट भी उठाने होंगे, पर जा, तेरे परिवार वालों को सूखी रोटी और मोटे वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी। अगस्त 1886 में रामकृष्ण परमहंस की कैंसर की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। उन्होंने विवेकानंद को अपने पास बुलाया और निर्देश दिया, उन दोनों को अकेला छोड़ दिया जाए। स्नेह भरी दृष्टि से उन्होंने विवेकानंद को देखा और समाधिस्थ हो गए। जब वह जागे तो उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। गुरु ने विवेकानंद से कहा, आज मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया और अब मैं निराकंकाल हूँ, जिसका अपना कुछ नहीं है। इस शक्ति से तुम संसार का बहुत सा हित कर सकोगे और उसको पूरा करके ही वापस लौटोगे। 15 अगस्त 1886 दिन रविवार को स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अंतिम समाधि ली। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। कागो सम्मेलन। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात स्वामी विवेकानंद जी के सामने यह प्रश्न उभर कर आया कि गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को किस रूप में साकार किया जाए। जिस शक्ति ने उन्हें प्रश्न दिए थे
उत्तर भी उसी ने दिए। विवेकानंद ने जीवन का एक नया अध्याय आरंभ किया। एक बेचैनी ने उन्हें संपूर्ण भारत को स्वतः समझने के लिए एक यात्री बना दिया। शरीर पर एक कोपीन, हाथ में कमंडलू, यही स्वामी विवेकानंद की वेशभूषा थी। वे जहाँ भी पहुँचते, लोग उनके आकर्षण में खिंचे चले आते। खितरी के महाराज ने स्वामी विवेकानंद का नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। पहले उन्हें लोग नरेंद्र या नरेंद्र कहते थे। स्वामी जी दक्षिण यात्रा में थे। उन्हें समाचार मिला कि अमेरिका के शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन होने वाला है। दक्षिण भारत के लोग चाहते थे कि स्वामी जी वह हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में जाएं। उन लोगों ने पर्याप्त धन भी एकत्र किया, पर स्वामी जी ने उसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि जाना होगा तो सारी व्यवस्था अपने आप हो जाएगी, आप चिंता ना करें। अमेरिका जाने से पूर्व स्वामी जी कन्याकुमारी गए। वह बहुत भूखे और थके हुए थे। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि किनारे से चट्टान तक जाने के लिए नौका में बैठ सकें। साहस बटोरकर उन्होंने गहरे सागर में छलांग लगा दी। भूखा शरीर, शार्क मछलियाँ और सागर का गहरा जल उनके मार्ग की बाधा ना बन सके। उन्होंने तैरकर मार्ग पूरा किया। चट्टान पर पहुंचकर गहन साधना में लीन हो गए। यहाँ विवेकानंद पूर्ण बोध की अवस्था में पहुंच गए। कन्याकुमारी में बैठकर ही उन्होंने अपने भावी कार्यक्रम की रूपरेखा बना। स्वामी जी ने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में जाने का निश्चय किया। यद्यपि उनके पास किसी भी प्रकार का निमंत्रण नहीं था, किंतु वह अपनी बात सम्मेलन में रखना चाहते थे। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की पत्नी से आशीष प्राप्त कर हजारों निर्धन और बेसहारा व्यक्तियों, मित्रों, शुभचिंतकों के अमित प्यार को लेकर भारत की सांस्कृतिक विजय की घोषणा करने के लिए उन्होंने 31 मई 1893 को बम्बई से प्रस्थान किया। अनेक बाधाओं को पार करते हुए स्वामी जी शिकागो पहुँचे, किंतु उनकी कठिनाइयों का अंत नहीं हुआ था। सबसे बड़ी कठिनाई तो तब सामने आई जब उन्हें यह बताया गया कि धर्म सम्मेलन सितंबर में होगा। उनकी चिंता का कारण एक और भी था। धर्म सम्मेलन में बिना परिचय पत्र के कोई भी भाग नहीं ले सकता था। स्वामी जी को कोई जानता भी नहीं था, फिर परिचय पत्र कैसे मिले? बोस्टन की यात्रा करते समय उनका परिचय एक वृद्ध महिला से हुआ। उसने प्रभावित होकर स्वामी जी को अपना अतिथि बनाया। उसी के प्रयास से स्वामी जी को धर्म सम्मेलन का परिचय पत्र प्राप्त हुआ। सम्मेलन के पहले दिन उन्हें सबसे अंत में बोलने का अवसर दिया गया। सबसे अंत में उन्हें इस कारण रखा गया था कि जनता के लिए कोई विशेष आकर्षण नहीं थे। उन्हें केवल 5 मिनट का समय दिया गया था, जिसमें उन्हें अपने विचार रखने थे। स्वामी जी ने अपना भाषण आरंभ किया। उन्होंने कहा, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, उनके पहले वाक्य ने ही लोगों का मन जीत लिया। उनसे पहले 5 प्रतिनिधि बोल चुके थे। किसी ने भी लोगों को प्यार से भाई बहन नहीं कहा था। स्वामी जी की वाणी ने जैसे जादू कर दिया। लोग मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते रहे। कई घंटे बीत गए और श्रोता रस के सागर में डूबे रहे। 17 दिन तक चलने वाले इस विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने 10-12 बार अपने विचार प्रकट किए। अखंड आस्था से प्रत्येक बार नए तर्क देकर उन्होंने विश्व धर्म की अपनी उस कल्पना का
निरूपण किया जो देश काल से परे है। उन्होंने बर्बरों की अंधी अंधोक्ति से लेकर आधुनिक विज्ञान की विशालतम सृजनात्मक स्थापनाओं तक समस्त मानव जाति के आस्था जगत को एकाकार कर दिया। स्वामी विवेकानंद केवल एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बिना किसी पूर्व तैयारी के धारा प्रवाह अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। जहाँ कहीं भी वह गए उन्होंने सिर्फ अपनी मौजूदगी से ही नहीं बल्कि जो कुछ कहा उससे और अपने कहने के ढंग से एक हलचल पैदा कर दी। एक बार इस हिंदू सन्यासी को देख लेने के बाद उसे और उसके संदेश को भुला देना मुश्किल था। अमेरिका में विवेकानंद को तूफानी हिंदू भी कहा जाने लगा। सारे देश में स्वामी जी की ख्याति फैल गई। इसी बीच लंदन से स्वामी जी के पास अनेकों पत्र आए। बहुत से दूसरे लोगों के भी पत्र आए। सभी ने एक ही इच्छा प्रकट की, स्वामी जी इंग्लैंड आएं, अपने विचारों से लोगों का उपकार करें। आखिर स्वामी जी ने इंग्लैंड जाने का निश्चय कर लिया। स्वामी जी इंग्लैंड पहुँचे। जगह जगह उनके भाषण हुए, तहलका मच गया। लोग उन्हें आंधी पैदा करने वाले भारतीय कहने लगे। इंग्लैंड में कुमारी मार्गरेट ई नोबल उनकी शिष्या बनी। वह अंत तक स्वामी जी के संपर्क में रहीं। बाद में मार्गरेट ही संसार में भगिनी निवेदिता के नाम से जानी। स्वामी जी जहाँ जहाँ भी गए लोगों ने उनको हिंदुत्व का महान रक्षक कहकर उनका सम्मान किया। किसी दिन यदि आपके समक्ष कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक तरीका सत्य ही होगा। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो, अमेरिका में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में एक बेहद चर्चित भाषण दिया। विवेकानंद जी का जब भी जिक्र आता है उनके इस भाषण की चर्चा जरूर होती है। स्वामी जी ने जो शब्दों का उपयोग किया है भाषण में, आओ हम सुनते हैं। अमेरिका के बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इस्राएलियों की पवित्र स्मृतियाँ संजो कर रखी हैं जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ तोड़ कर खंडहर बना दिया था और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी।
और अभी भी उन्हें पाल पोस रहा है। भारत में आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा जिसे मैंने बचपन से स्मरण किया और दोहराया है और जो रोज करोड़ों लोगों द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली विभिन्न नदियाँ अंत में समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है। वे देखने में भले ही सीधे या टेढ़े मेढ़े लगें, पर सभी भगवान तक ही जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से एक है, गीता में बताए गए इस सिद्धांत का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे वह कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिर में मुझ तक ही पहुंचते। दायिकताएँ, कट्टरताएँ और इसके भयानक वंशज हठ धर्मिता लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजों में जकड़े हुए हैं। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी बार ही यह धरती खून से लाल हुई है, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है और न जाने कितने देश नष्ट हुए हैं। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज़्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठ धर्मिताओं, हर तरह के क्लेश, चाहे वे तलवार से हो या कलम से हो, और सभी मनुष्यों के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा। ऐसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। कठिन परिश्रम और विश्राम की कमी के कारण स्वामी जी का शरीर निरंतर क्षीण होता जा रहा था। जीवन के अंतिम 2 वर्षों में से उनका अधिकांश समय कलकत्ता के बेलूर मठ में व्यतीत हुआ। शुक्रवार 4 जुलाई 1902 को वे अधिक प्रसन्न और प्रफुल्ल थे। ब्रह्म मुहूर्त में वे उठे, पूजा घर में गए, एकांत में 11 बजे तक ध्यान किया, रुचिपूर्वक शिष्यों के साथ बैठकर भोजन किया, उत्साह के साथ उनसे बात करते रहे। उन्होंने कहा, मेरी यात्रा आरंभ हो चुकी है। उनके महाप्रयाण के समय क्षणों का चित्रण रोमा रोला ने इस प्रकार किया है। 7 बजे मठ के आरती के लिए घंटी बजी। वह अपने कमरे में चले गए और गंगा की ओर देखने लगे। फिर उन्होंने उस छात्र को जो उनके साथ था बाहर भेज दिया। कहा कि मेरे ध्यान में विघ्न नहीं होना चाहिए। 45 मिनट के बाद उन्होंने उसे बुलाया और सब खिड़कियां खुलवा दी। भूमि पर चुपचाप बाईं करवट लेकर लेट गए और ऐसे ही निश्चय लेटे रहे। वह ध्यान मग्न प्रतीत होते थे। घंटे पहर बाद उन्होंने करवट ली, गहरा निश्वास छोड़ा। कुछ एक क्षण तक मौन छाया रहा और पुतलियां पलकों के मध्य में स्थिर हो गईं और एक गहरा निश्वास और फिर चिर मौन छा गया। केवल 39 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद परलोकवासी हो गए, पर वह जो काम कर गए हैं वह एक महान कर्मयोगी के लिए संभव था। इसलिए उन्हें कर्मयोगी के नाम से भी जाना जाता है। जब तक जीना तब तक सीखना, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। अखंड भारत के युग पुरुष परम श्रद्धेय
भारत के रियल हीरो की जन्म तिथि युवा दिवस नेशनल यूथ डे के अवसर पर स्वामी जी के चरणों में मैं अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।